हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ्स में एक नया टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा। और दोस्तों आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों किस किस एग्जाम के लिए। चाहे आप दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल या ग्रुप डी या एनटीपीसी, या दोस्तों आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ्स पूछा जाता है, तो दोस्तों उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये जो चैप्टर है अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हर एग्ज़ाम में इससे मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज हम इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट और ट्रिक का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या उनको पढ़ेंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो दोस्तों चलिए अपने इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूला, बीजगणितीय सूत्र। तो दोस्तों ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपने बचपन से ही अपनी जो पीछे क्लासें हैं 10th 12th 8th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो दोस्तों इस फॉर्मूले को सभी जानते हैं। क्लियर? अब दोस्तों मैं इस फॉर्मूले को कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, और वो मैं मॉडिफाई किस तरह से करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ पर a के स्थान पर मैंने x रख दिया और दोस्तों b के स्थान पर मैंने यहाँ पे 1/x रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप क्या करोगे, a के स्थान पर x रखोगे, b के स्थान पर 1/x रखोगे, 2 यहाँ पे यूँ ही लिख दोगे, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x जब पुट करोगे आप, तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो वो मिलेगा आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ये दोस्तों मैंने इस वाले फॉर्मूले में a और b की जगह मैंने x और 1/x पुट कर दिए। क्लियर? तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले को मैंने ये वाली लाइन मैंने जो कि तो लिख दी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दोस्तों अब x से आप x कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके बताइए। इस वाले पार्ट की आप मुझे वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो आपका जवाब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू जो होगा, यानी कि आप इस +2 को इधर ले जाओगे दोस्तों तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब है मैं इसको जो तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये +2 का जो है दोस्तों ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2। क्लियर? तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक रिजल्ट बना लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? तो दोस्तों आपको ये रिजल्ट अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बस क्या अंतर है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस इस्तेमाल कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाए दोस्तों -2ab। क्लियर? और यही कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में लागू करना चाहता हूँ जो मैंने भी पीछे किया था। क्लियर? तो मैंने क्या किया था पीछे कि a की जगह मैं पुट कर देता हूँ x को और b की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1/x को। क्लियर? तो आप इस पूरे फॉर्मूले में a की जगह x रखते चले जाइए और b की जगह 1/x रखते चले जाइए। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा,
तो आपको मिलेगा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्लियर। अब मैं पूछता हूँ दोस्तों कि जब आप नेक्स्ट बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x से आप यहाँ पे x कैंसिल कर सकते हो तो क्या बचेगा -2। क्लियर। तो दोस्तों मैं आपसे दोबारा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वाले पार्ट की मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों क्या होगी कि आप इस -2 को इधर ले जाइए तो ये +2 का हो जाएगा। ये जो 2 है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक मोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि वहाँ पर भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था और यहाँ पर भी, लेकिन अंतर क्या था कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था दोस्तों, माइनस था। क्लियर। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना आपको कि अगर यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पे +2 लिखोगे और अगर यहाँ पे आप प्लस लगा दोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ चुके हो कि आपने दो फॉर्मूले यहाँ पे फाइंड किए हैं और दोनों दोस्तों सिमिलर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दोस्तों जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो आप क्या करने वाले हो, तो दोस्तों आप करने वाले हो कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से आप -2 कर दोगे। यानी कि जब प्लस वाला डाटा दिया हो तो आप माइनस करोगे 2। और आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मतलब जब हमें माइनस वाला डाटा दिया हो तो हमें उसमें +2 ऐड करना है। क्लियर। यानी कि अपोजिट यहाँ पे रिलेशन हमें लग रहा है। क्लियर। अब मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अब मैं दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ दोस्तों, माइनस कर देता हूँ। तो आप बोलोगे जब आप माइनस करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्लियर। तो दोस्तों ये क्या हो जाने वाले हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। क्लियर। और इधर वाले डाटा को दोस्तों हम कैसे लिखने वाले हैं, तो इधर वाले डाटा को लिखने वाले हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया है, अभी हिस्सा माइनस का हो जाएगा तो इसको लिख लिया मैंने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और -2 और -2 -4। तो जब वो इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, +4। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, क्योंकि आप इससे कई फॉर्मूले बनाने वाले हो। क्लियर। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने पीछे ये रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपने रिलेशन अभी पीछे फाइंड आउट किया था। क्लियर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे आप यहाँ पर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए, यहाँ से इसकी वैल्यू। तो आपका जवाब होगा कि हम माइनस ब्रैकेट जो है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर को जब तुम इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने यहाँ पे वही कर रखा है दोस्तों कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +4, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 प्लस में था तो मैंने +4 यूं ही लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे स्क्वायर नहीं
मुझे सिर्फ x प्लस 1/x का मान चाहिए। तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर रूट में। किस में? स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख दीजिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 4। ये चीज़ आप लिख दोगे। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ से एक आप आइडिया लगा सकते हो कि जब आपको कभी भी x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई होगी और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आप उसका स्क्वायर करके उसमें 4 ऐड करके उसका क्या निकाल लोगे? स्क्वायर रूट। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि जब हमें माइनस में डाटा दिया होगा तो हम यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं। क्या? 4। और यहाँ पर उल्टा रिलेशन है नीचे, देखिए आप। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि x माइनस 1/x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। यानी कि यहाँ पर मुझे प्लस में डाटा मिला हुआ है और मैंने माइनस को क्या कर दिया? 4। क्लियर? ये रिजल्ट दोस्तों आप थोड़ा याद रखना। इन्हीं की मदद से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट करके लिखी हुई हैं आपके लिए और बहुत ही शॉर्टकट ट्रिकली अप्रोच में मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या? कि पहले ही मैंने यहाँ पे बात लिख रखी है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कभी भी तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, कोई भी वैल्यू। क्लियर? तो आप वहाँ से क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट बातें नहीं लिखी हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को लिख के चल रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्लियर? तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जो भी x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी दोस्तों, आप उसका वर्ग करिए और उसमें से -2 घटा दीजिए। क्लियर? उसमें से 2 आपको क्या करने हैं? घटा देने हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? दोस्तों यहाँ भी एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हो आप कि जब आपको डाटा प्लस में दिया हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो आप उसकी वैल्यू जो दे रखी है उसका वर्ग करके आप उसमें से -2 घटा दीजिए। मतलब उल्टा काम करिए। अगर प्लस में डाटा दिया है तो आप -2 करिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बी। अगर आपसे पूछे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, तो दोस्तों अगर आपको ये दिया हुआ ये वाला हिस्सा x प्लस 1/x इक्वल टू a और आपसे पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा और वो इस तरह से निकलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, अब तुम x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप देख सकते हो इसी वाले पार्ट का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया है। क्लियर? और उसमें -2 कर दिया गया है। और दोस्तों आपसे ये पूछ ले, मैंने ऑप्शन यहाँ पे कंसेप्ट सी लिख रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 8 x की पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 बराबर क्या होगा, तो आपको पहले ये निकालना होगा 4। और आप देख रहे हो जो यहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ निकाली है उसी का मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या करा है? स्क्वायर कर दिया है और माइनस क्या किया है मैंने? 2। तो आप इस लॉजिक से समझ रहे होंगे कि मुझे कभी भी प्लस में डाटा दिया हुआ है और मुझे वो स्क्वायर पूछे या x की पावर 4 पूछे या x की पावर 8 पूछे, तो दोस्तों मुझे क्या करना है? पिछले वाले का स्क्वायर करके मुझे -2 कर देना है। क्लियर? दोस्तों पॉइंट 2 में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a हो, तो आप यहाँ से बिल्कुल वही रिजल्ट बना सकते हो जो आपने ऊपर बनाए थे। क्लियर? लेकिन याद रखना उल्टा रिलेशन चलेगा एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप में। क्लियर? कैसे? पॉइंट ए में मैंने लिख रखा है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो आपको जो भी यहाँ पे डाटा दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे +2 कर दीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मुझे डाटा जो दिया है यहाँ पे वो दिया हुआ है x माइनस 1/x। तो मैंने आपको सीधा सा एक मतलब बताया था। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जब आपको माइनस में डाटा दिया है और आपसे प्लस में पूछे, तो आप पहले क्या करोगे?
उसका वर्ग करोगे और +2 कर दोगे। अगर आपको प्लस में दिया है और प्लस में ही पूछे तो आप 2 माइनस कर दोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको अभी। क्लियर? मैंने यहाँ पर पॉइंट बी में लिख रखा है दोस्तों। पॉइंट बी क्या कहता है कि x की पावर 4 + 1/x² इक्वल टू। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि अगर मुझे ये चीज़ मिल चुकी है तो मैं इससे ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब आप ध्यान रखना दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लस में चीज़ मिली हुई है, प्लस में। क्लियर? और प्लस से जब आप प्लस में निकालोगे चीज़ों को तो आपको जो चीज़ दी हुई है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है, आप पहले उसका क्या करोगे, स्क्वायर, और यहाँ पे -2 कर दोगे। क्लियर? इस बात को आप याद रखना। क्लियर? अब आप ऊपर की तरफ मत समझ जाना दोस्तों इस बात को कि आपने ऊपर तो हर स्टेप में 2 माइनस किए थे, आपने पहले इसमें 2 माइनस कर दी, प्लस कर दिया, फिर -2 कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो आप देख सकते हो, अगर माइनस से प्लस का डाटा बनाना चाह रहे हो तो आप +2 करोगे, माइनस से प्लस का डाटा तो +2 करोगे, और प्लस से प्लस का डाटा तो -2 करोगे। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने पहले स्टेप में ए में माइनस से प्लस वाला डाटा बनाया था तो इसलिए मैंने +2 कर दिया। फिर मैंने प्लस से प्लस वाला डाटा बनाया था इसलिए मैंने -2 कर दिया। और ऐसे ही मैंने दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो कंसेप्ट सी है वहाँ पर मैंने लिख रखा है कि x की पावर 8 + 1/x² इक्वल टू, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, जो आपको ऊपर जो वैल्यू दी हुई इसकी, मैंने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस का क्या कर दिया दोस्तों मैंने 2। क्लियर? माइनस क्या कर दिया 2। तो आप समझ सकते हो क्योंकि मुझे प्लस में दिया हुआ था, प्लस में ही निकालना है, तो आप जो भी वैल्यू मिली है उसका स्क्वायर कर देना और -2 कर देना। क्लियर? दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्लियर? क्या है कि यदि ax + 1/bx इक्वल टू c है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि bx + 1/ax इक्वल टू क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म मिले, कौन सी, कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी a और यहाँ पे है वैल्यू b। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, लेकिन पूछा क्या गया है कि जो यहाँ b वाली थी वो तो यहाँ आ दी और ये वाली यहाँ पर। कैसे? कि मैंने यहाँ लिख रखा है यहाँ b है और यहाँ पे क्या है a। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है, जो भी हमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी उसमें जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी नंबर होगा और यहाँ पर जो नंबर होगा b/a की हम क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई, तो हमारा इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? और दोस्तों आपसे पूछे, और मैंने को यहाँ पे क्वेश्चन बी में लिख रखा है कि a² x² + 1/b² x² इक्वल टू क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, वही देखो आप देख सकते हो, वही है, प्लस में और प्लस में चीज़ पूछी गई है। तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है और माइनस करना है दोस्तों यहाँ पे 2a/b, 2a/b। क्लियर? 2a/b क्यों लिखा है हमने यहाँ पे दोस्तों, ab क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे a और b इसके साथ में आए हुए हैं, जो भी इसके साथ में आए होंगे वही हमें यहाँ पे लिख देने हैं, a/b। क्लियर? यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और दोस्तों कंसेप्ट सी क्या कहता है, कंसेप्ट सी कहता है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपको b² x² + 1/a² x² निकालना है तो आप इसको मैच कर सकते हो किससे, a वाले से। क्लियर? और इसको मैच करोगे आप किससे, जो क्वेश्चन दिया हुआ था पहला में। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर है यही, बस इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। तो अब आप बोलोगे हमें इसका तो स्क्वायर करना है, b/a का स्क्वायर, और -2 कर देना है क्या, b/a। जैसे मैंने ऊपर किया था ना a/b, यहाँ पर क्या था a/b, ऐसे यहाँ पर कर देना b/a। क्लियर? तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर? अब दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज हम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन करेंगे ताकि दिमाग में चीज़ें आपके बैठें। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि इफ़ यदि 3x + 1/2x इक्वल टू 6 देन तब 2x + 1/3x इक्वल टू क्या, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको चीज़ कुछ समझ में आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ कि जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, डाटा कुछ ऐसा मिले
कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। क्लियर? और जस्ट इसका उल्टा क्या मिल गया, 2 यहाँ मिल गया और 3 यहाँ मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें ये वाली वैल्यू दे रखी होगी 6, आप उसमें गुणा कर दीजिए 2 और 3 की, यानी 2/3 की। तो 2/3 से आप इसमें गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रिक है, तो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखो कैसे है ये। आपको दिया है 3x प्लस 1/2x इजकल टू 6, ये डाटा दिया है आपको। बात क्लियर है तक? अगर मुझे डाटा ये बनाना है, यानी कि 2x प्लस 1/3x, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों पक्षों में, ध्यान से समझिए दोस्तों, दोनों पक्षों में मैं 2/3 से क्या कर देता हूँ, गुणा। 2/3 से क्या कर देता हूँ दोस्तों, गुणा। तो ध्यान से समझना, जब आप 2/3 से अंदर गुणा करोगे इसमें, तो 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2x। क्लियर? प्लस जब 2/3 का आप अंदर गुणा करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3x। क्लियर? और इजकल टू 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा, 4। आप देख सकते हो ये वही वाला पार्ट है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? तो दोस्तों अलजेब्रा में आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो मेहनत क्या करनी है कि बस आपको जो कंसेप्ट है ना उन पर थोड़ा सा वर्क करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप थिंकिंग बनाइए अपनी, कि आप कितना सोच सकते हो किसी भी पॉइंट पर। आप जितना ज़्यादा सोचते हो जिस पॉइंट पर, आप उस पॉइंट पर उतना ही अच्छा वर्क कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर कि इफ़ 2x माइनस 1/x इजकल टू 4, देन यानी कि तब x माइनस 1/2x इजकल टू क्या। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वही लॉजिक है। आप देखिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 मान सकता हूँ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। अपोजिट मिल गया, कुछ नहीं करना, आपको पता होगी क्या करना है, कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसको नोट करिए, 4। क्लियर? उसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जो नंबर है पहले उसे लिखो, अपॉन यहाँ पे जो नंबर है उसके लिखो नीचे, और आप गुणा कर दीजिए। कितना आ गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2 एकम 2। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना, 2। क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों अलजेब्रा के, बस थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो मान ज्ञात करें। पहला मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x² प्लस 1/x²। तो कंसेप्ट याद आ गया दोस्तों आपको। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको प्लस का डाटा दिया हुआ है और आप प्लस निकालना चाहते हो, तो इस वाले नंबर का आप क्या करिए, स्क्वायर और -2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे प्लस से प्लस निकालना है, तो प्लस का मतलब है -2 करेंगे। तो कितना देगा दोस्तों इसका, 4 × 16 माइनस के 2 इजकल टू 14। और यही दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन सेकंड क्या है दोस्तों कि x की पावर 4 प्लस 1/x²। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ उसको। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिली, तो वो मिली मुझे 14। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, प्लस का डाटा मुझे दिया है कितना, 14, प्लस का ही निकालना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं 14 का वर्ग करूँगा और 2 माइनस कर दूंगा। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 194। और ये दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन से का, ऑप्शन, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दूसरा है उसका क्या है आंसर। क्लियर? 194। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका बेस थोड़ा मजबूत हो जाए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो मान ज्ञात करें किसका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों x² प्लस 1/x² का। आप समझिए डाटा को कि जब भी आपको माइनस में वैल्यू दे रखी हो और प्लस में पूछा हो, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। क्या करना है दोस्तों, इसका आपको स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करना है
अब मैं +2 करूँ या -2 करूँ, तो उल्टा रिलेशन चलता है। तो मुझे माइनस की वैल्यू दी हुई है तो मुझे +2 करने पड़ेंगे। क्लियर? क्या समझना है दोस्तों आपको यहाँ पे? अगर आपको माइनस की वैल्यू दी हुई है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करके +2 करना है, और अगर आपको प्लस में वैल्यू दी होती तो आपको स्क्वायर करके -2 करना है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, +2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये मिल जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कि आपको x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, 18। क्लियर? कितनी आएगी, 18। अब आपको निकालनी है x की पावर 4 + 1/x² की वैल्यू। तो आप जान गए होंगे कि जब भी हमें प्लस की वैल्यू दे रखी होगी और प्लस में आंसर पूछे तो हमें इस वाली वैल्यू का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है 18 का। और अब इसमें मुझे क्या करना है, -2 कर देना है। क्लियर? कितना कर देना, -2। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और -2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 322। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ x + 1/x = 5 देन 2x अपॉन 3x² - 5x + 3 = क्या। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो दोस्तों आपको दिया है यहाँ पे कि x + 1/x = कितना होता है, 5। तो मैं दोस्तों आपसे अगर यहाँ पूछूँ कि अगर x के आप यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा x² + 1 = इस x की इधर भी गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x। क्लियर? तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है कि x² + 1 = 5x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों कि 2x अपॉन, अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ दोस्तों कि 3x² + 3 को एक साथ लिख लेता हूँ। क्लियर? और माइनस के 5x को बाद में लिख लेता हूँ। और मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि 2x को तो आप यूँ ही लिख लीजिए अपॉन, यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो, 3 कॉमन। तो जब आप 3 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा x² + 1 - 5x। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करी है x² + 1 = क्या, 5x। क्लियर? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या मैं x² + 1 की जगह 5x नहीं रख सकता यहाँ पे, 5x। क्लियर? तो जब आप यहाँ पे 5x रखोगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी 3 × 5 = 15, यानी 15x हो जाएगा। और 15x में से जब 5x घटाओगे तो 10x बचेगा। क्लियर? कितना बचेगा, 10x बचेगा। तो इसका मतलब है ऊपर तो है 2x और नीचे होगा दोस्तों 10x। क्लियर? अब आप x से x फिनिश कर दोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/5। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/5 कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि इफ 2x - 1/3x = 5 देन 5x अपॉन 6x² + 20x - 1 = क्या, यानी कि व्हाट। तो यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं वही कंसेप्ट फॉलो करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे त्रिज्य गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x² - 1 = 3x की इसमें गुणा करो 5 में तो 15x। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि 5x अपॉन, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि 6x² - 1 को एक साथ लिख लेता हूँ और प्लस के 20x को मैं बाद में लिख लेता हूँ। क्लियर? अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 6x² - 1 की वैल्यू कितनी है, 15x है। तो क्या आप मुझे बताइए कि 6x² - 1 की जगह मैं 15x रख सकता हूँ यहाँ पे। तो आप बोलोगे यस। तो 15 अगर मैंने यहाँ पे रख दिए 15x, तो 15
और 20 कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 35। क्लियर। 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 35। तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि 5x तो ऊपर है और नीचे 15 और 20 कितने हो गए, 35x। क्लियर। तो आप x से x फिनिश कर दोगे और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो आंसर आ जाएगा 1/7। तो जो कि दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो इसमें होगा डी, कोई नहीं। क्लियर, नन। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो आज हमने अलजेब्रा की बेसिक क्लास की है वो आपको किस तरह से समझ में आई। दोस्तों हमने इस वीडियो में आज बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट मैंने शुरू में सिखाए थे और उनके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे बेसिक क्वेश्चन, वो आपको समझ में आए होंगे।